सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपकी क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका ने। अच्छा देखो, कई बार इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं कि नाओमी ओसाका नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इनका संबंध किस खेल से है या ये किस देश की हैं, इनकी नेशनलिटी क्या है। तो आप तो ये जानते ही हैं, ये टेनिस प्लेयर है। और ये कहां से है? ये जापान से है। ये जापान की टेनिस प्लेयर है जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। और इस तरह से ये उनका चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इन्होंने 2019 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था और पिछले साल 2020 में और 2018 में यूएस ओपन का टाइटल जीता था। अच्छा, इस बार इन्होंने किनको हराया? तो इन्होंने अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को हरा करके ये टाइटल जीता है। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, मैं आपको अलग से क्वेश्चन कराने की जगह यहीं पे आपको बता रहा हूं ताकि हमारे क्वेश्चन की बचत हो सके कि इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। अब सेम क्वेश्चन यहां पे भी रिपीट होंगे। नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है और ये किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और इस तरह से ये उनका नवा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। देखो, मैंने कई बार वैसे आपको बताया साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। पहला ये हो गया अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब होगा फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन ओपन, फिर होगा यूएस ओपन। प्रश्न इस तरह से एग्जाम में फॉर्म हो जाता है, कई बार स्टैटिक प्रश्न बनता है तो कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो याद रखना, देखो पहला पहला वाला और लास्ट लास्ट वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट पे। और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 1905 में खेला गया था मेलबर्न में। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आपकी बैंक एग्जाम की तैयारी सही हो सकती है अगर आप सही प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस को सही बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है इस महीने कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। तो एसबीआई क्लर्क एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए लेट्स क्रैक एसबीआई सी मर्क टेस्ट सीरीज होंगी जिसमें क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। और अनअकैडमी टॉप बैंकिंग एडुकेटर्स निमिषा बंसल मैम और मनीष ग्रोवर सर आपके लिए ला रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश की स्पेशल टेस्ट सीरीज। साथ में आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी हो रही है एक स्पेशल टेस्ट सीरीज। अंकुश लांबा सर जो हैं उनके साथ हो रही है एक स्पेशल रीजनिंग की टेस्ट सीरीज। और ये सभी टेस्ट सीरीज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज कीजिए मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 और इसको यूज करके अनलॉक करें इन टेस्ट सीरीज को। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा जो कोड है क्रेक एग्जाम 10, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। पर ये जो डिस्काउंट है ये केवल 28 फरवरी तक ही वैलिड होगा। तो इस 10% डिस्काउंट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आज ही अप्लाई करें अनअकैडमी प्लस पर। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर होगा नर्मदापुरम। तो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। वैसे पहले भी इसका नाम नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा गया था, लेकिन बाद में मालवा के इस्लामिक शासक होशंग शाह के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद पड़ा। होशंग शाह ये मांडू का पहला शासक था। उसने 1404 से 1435 तक यहाँ पे राज्य किया था और ये मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा था। तो अब सिंपल सा आपको याद रखना है कि होशंगाबाद शहर का नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम। बाकी अटल नगर आप जानते ही हो, छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया था। और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। और उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है उसका नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। अब यहाँ पे बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। याद होगा आपको, मध्य प्रदेश में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भिंड पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम अभियान को शुरू किया था और भारत में पहली बार दुनिया का सबसे पुराना जानवर है डिंकिंसोनिया, उसका जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। बाकी मध्य प्रदेश ने अभी पंख योजना शुरू की थी
और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर और किस बांध पर बनाया जाएगा, तो ओमकारेश्वर बांध पर। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना अभी मध्य प्रदेश के सांची में। अभी मध्य प्रदेश ने लॉन्च पेड योजना शुरू की थी, एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया था। और उत्तर प्रदेश के बाद धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बना ये। मतलब अब शादी के नाम पर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई थी अभी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अच्छा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस भी तो नए बने थे, क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफीक नाम है। उसके अलावा याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। भारत का भी लक्ष्य यही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को शुरू किया। और जिस तरह से केंद्र की है ना किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपए देती है, 2,000 रुपए करके, उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश ने अपने किसानों को साल में 4,000 रुपए देने के लिए किसान कल्याण योजना शुरू की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी तक मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज में रहते हैं, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने कुंचन नाम्बियार पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा प्रभा वर्मा ने। तो प्रख्यात कवि प्रभा वर्मा, इन्होंने मलयालम भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार जीता है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता। डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता अभी इन्होंने। और डॉक्टर पिनाकी दत्ता डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा शबनम। तो भारत को आजादी मिलने के बाद ये इतिहास में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी होने जा रही है। तो मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते महिला फांसी घर में अमरोह की शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। एक्चुअली में शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने 7 परिवारों को कुल्हाड़ी से काट करके बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो उसी की सजा के रूप में अब इनको फांसी दी जाएगी। बाकी गीतांजलि राव भारतीय अमेरिकी हैं ये गीतांजलि राव, इनको टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था। बाला देवी की बात करेंगे तो यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी ये। रेणु देवी की बात करेंगे तो बिहार की पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनेंगे। एक और देवी का नाम आप याद रखो, पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। और बस ड्राइवर से आप याद रख सकते हो एम वीर लक्ष्मी का नाम, तमिलनाडु से हैं ये, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी ये। तो इस प्रश्न से शबनम का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में द एपिक बैटल ऑफ लोंगवाला बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा भरत कुमार ने। तो इस बुक को रिलीज किया है हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और इसे लिखा है रिटायर्ड एयर मार्शल भरत कुमार ने। और ये बुक लोंगवाला की 1971 की लड़ाई के दौरान हुई घटनाओं के बारे में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करती है। ये जो लोंगवाला की लड़ाई है 1971 में थार रेगिस्तान राजस्थान में हुई थी। किसने लिखा? भरत कुमार ने लिखा है। बाकी अरुण कुमार इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक को लिखा। सबरना रॉय फ्रैक्चर्ड मोजाइक नाम की बुक को लिखा। और मेघना पंत द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को लिखा अभी इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो आंसर होगा रितिका चोपड़ा ने। तो अब रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। ये रितिका चोपड़ा अखबार इंडियन प्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर है। और रितिका चोपड़ा को यह अवार्ड 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। बाकी डॉक्टर अनुला मौर्य 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड मिला था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। और रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट सम्मान मिला था इनको। तो इस प्रश्न से रितिका चोपड़ा का नाम याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में भाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में लोगों को जागरूक करना। और इसकी थीम रही थी फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो देखिए फरवरी में कौन कौन से डे हमने मनाए हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया था। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। 4 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में मनाया गया। फिर 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे होता है। 10 फरवरी को हमने विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया। और 10 फरवरी को ही नेशनल डिवॉर्मिंग डे राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के रूप में मनाया। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया। और 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनियन डे मनाया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया। फिर 13 फरवरी को बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया था। 20 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया। और 20 फरवरी को ही वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया। और अब 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हमने मनाया। तो फरवरी के ये सारे इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर एक काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को अभी रिलीज किया। और इस बुक को लिखा है किसने? डॉक्टर कन्हैया सिंह ने। बाकी विनय कुमार सिंह ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स नाम की बुक को लिखा था। वजाहत हबीबुल्लाह माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा। और आर कौशिक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नाम की बुक को लिखा। बढ़ते हैं आगे। 82 यानी कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? मणिका बत्रा ने। तो भारत की टॉप श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये मणिका बत्रा। और इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी 42वीं जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और ये खिताब मणिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है। उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो तो आप मुझे, और ये प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क प्रश्न, कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। अब बताओ, कैरोलिना मारिन ये बैडमिंटन प्लेयर है। अभी योनिक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 हुआ था, उसमें इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। तो इस प्रश्न से मणिका बत्रा का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर एक किसे मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर की कैटेगरी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया अभी? तो आंसर होगा के मेनन। तो अभी बॉलीवुड एक्टर के मेनन को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर की कैटेगरी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको याद होगा 2019 में अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था धनुष को 2020 के लिए साउथ सिनेमा के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। उन्हें किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने बनाया है। तो अभी हाल ही में एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से रेगिस्तानी रेंज में हेलिना के आर्मी वर्जन और ध्रुवास्त्र के वायु सेना वर्जन मिसाइल सिस्टम को अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और इस मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइंड और विकसित किया गया है। हेलिना ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 7 किलोमीटर होती है। ये नाग मिसाइल का एक वायु संस्करण आप इसे कह सकते हो। इसमें सभी प्रकार के मौसम में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, निशाना लगाने की, निशाना साधने की क्षमता होती है। अब बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ के बारे में जान लो। देखो, डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस तैयार की थी। किस नाम से? रक्षिता नाम से, ये नाम याद रखना। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी हैं। उसके अलावा भारतीय सेना के साथ मिलकर के भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को डेवलप किया भी डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया है, जिसका नाम क्या है? सहायक NG। तो याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश के द्वारा IDEX 21 और नेवडेक्स 21 का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो, IDEX मतलब होता है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नेवडेक्स मतलब हो गया नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा IDEX 21 और नेवडेक्स 21 का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो अभी 20 फरवरी को शुरू हुआ, जो 25 फरवरी तक चलेगा। और इसमें शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना पोत प्रलय अबू धाबी पहुंच चुका है। अब यूनाइटेड अरब अमीरात की बात है तो ये रहा मैप में UAE। देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी हो गई और अबू धाबी में आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ की करेंसी दिरहम होती है। प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? पवन कुमार है। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था, जिसका नाम था बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी जो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया था कि भारत टॉप पर है, मतलब भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा विदेशों में निवास करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय कहाँ पर हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को डेवलप किया? तो आंसर होगा हुंडई ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ गाइज, अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी स्टडी ग्रुप होता है आपका, वहाँ पे प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना आप लोग। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।